नमस्कार दोस्तों, मैं एक किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया की। दोस्तों जिसको हिंदी में हम लोग लाल पेशाब के भी नाम से जानते हैं और ये एक जीवाणु जनित रोग है यानी कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। दोस्तों ज़्यादातर यह गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरियों को जानलेवा बीमारी है। लेकिन दोस्तों इसमें देखा गया है जो गाय और भेड़ों में ये अधिक पाई जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो आक्रमण है, इसका जो मतलब बीमारी फैलने का जो समय है, दोस्तों वो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा फैलता है। गर्मियों के दिनों में अगर बारिश पड़ जाती है, तो दोस्तों ज़्यादा इसको आक्रामक रूप देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे चारागाह जहाँ पानी की निकासी ना होता हो, लेकिन जब बारिश पड़ती हो और पानी जम के रह जाता है वहाँ पे और उसका निकासी ना होता हो और पशु अगर वहाँ पे चरती है, तो दोस्तों उसको ये बीमारी ज़्यादा फैलने का संभावना रहता है। दोस्तों ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों इस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों क्लोस्ट्रिडियम हिमोलिटिकम। दोस्तों कोलिस्टेडियम हिमोलोटिकम जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का दिखाई देता है तथा स्पोर बनाने वाले और एंडोरोबिक बैक्टीरिया है। दोस्तों अगर आप सूक्ष्मदर्शी से इसको अगर ब्लड सैंपल लेके जाँचता है और सूक्ष्मदर्शी से देखता है, तो दोस्तों ये रॉड के आकार का दिखाई पड़ता है। और दोस्तों स्पोर बनाने वाला यानी कि स्पोर का मतलब होता है दोस्तों बीजाणु यानी कि बीज। दोस्तों ये अपने आप को जीवित रखने के लिए बीज के रूप में अपने आप को फैलाता है और दोस्तों कई सालों तक ये बीज इसका जिंदा रहता है। और दोस्तों एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब होता है दोस्तों जो कि जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि जो जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है। मान लीजिए कोई ऐसा बंद जगह, ऐसा कोई जैसे मिट्टी के अंदर अगर उसको ऑक्सीजन नहीं रहता, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में अगर उसका ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो दोस्तों ये जो है क्लोस्ट्रिडियम हिमोलोटिकम जो कि बैक्टीरिया है, ये अपने आप को फैलाता है। दोस्तों और ये ज़मीन में मरे हुए पशु का हड्डी में 2 से 3 साल तक जीवित रह सकता है दोस्तों बात करें छूत लगने का ढंग, यानी कि ये बीमारी किस तरीके से फैलता है, यानी कि हीमोग्लोबिन यूरिया बीमारी जो है किस तरीके से अपने आप को फैलाता है या पशुपालक ही इसको फैलाता है या कौन-सा कारण है जो कि ये जी बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। दोस्तों दूषित चारा, दाना तथा पानी का गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग से भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है, फैलने का कारण है। गलत यानी और दूषित चारा से मतलब यही है, मान लीजिए आपके पशु गौशाला में 4 गो पशु हैं, चारों पशु को आप चारा दे दिए हैं और एक पशु यानी कि आपका चारों पशु में से एक पशु इन्फेक्टेड है जिसको ये लाल पेशाब वाला बीमारी हो गया है और दोस्तों वो खाना नहीं खाई है, यानी कि आपका तीनों पशु खाना खा ली है, नान साफ कर दी है, चारा खा ली है, लेकिन एक पशु आपका चारा नहीं खाई है। वो चारा बर्बाद ना हो, इसीलिए हम लोग दोस्तों उसी का चारा को उठा के तीनों को डाल देते हैं या किसी एक पशु को डाल देते हैं। तो दोस्तों इससे जो फैलता है यानी कि किसी संक्रमित पशु से एक स्वस्थ पशु को फैलने का जो कारण है वो दोस्तों दूषित चारा तथा पानी है। दोस्तों इसका जो बहुत बड़ा कारण है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फैलाता है यानी कि जो मांस-भक्षी पशु है यानी कि जो जो जानवर मांस खाता है जैसे कुत्ता हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका कौवा हो गया, चील हो गया। दोस्तों ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा कारण है यानी कि फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और दोस्तों ज़मीन के अंदर मरे हुए पशु में जो हड्डी होता है उसमें ये बैक्टीरिया जो है 2 से 3 साल तक दोस्तों जीवित रह सकता है। दोस्तों बात करें इस बीमारी का लक्षण यानी कि सिम्पटम की, तो दोस्तों पशु को अगर आप कहीं पे चराने लेके गए हैं या तो किसी खूँटे से आप बाँध दिए हैं, तो दोस्तों दोस्तों बिना कोई लक्षण प्रकट किए हुए यानी कि पशु खड़े-खड़े बिना कोई लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसका जो एकाएक एकाएक इसका जो हार्ट बीट है और इसका जो बुखार है, शरीर का तापमान है दोस्तों, वो 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दोस्तों बढ़ जाता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों पेट में दर्द उठती है, दोस्तों उठी हुई पेट यानी कि जो उसका पीठ होता है दोस्तों वो उठा होता है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चलने में असमर्थ हो जाती है दोस्तों। चलने में यानी कि लड़खड़ाना और लड़खड़ाते-लड़खड़ाते गिर जाना, बढ़ी हुई हृदय की गति यानी कि बहुत ज़्यादा इसका जो है दोस्तों हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और दोस्तों इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है जो कि इसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होता है दोस्तों, जो कि लाल कणिका जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लाल कणिका की टूटने से पशु लाल पेशाब करती है, यानी कि जो उसका रेड ब्लड सेल है, उसको रप्चर हो जाती है और रप्चर के कारण दोस्तों वो लाल पेशाब कर देती है। यानी कि ब्लड में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि रेड ब्लड सेल का जो टूट जाना, टूट के दोस्तों पेशाब के माध्यम से निकलता है, यानी कि वही लाल मात्रा से निकलती है। और दोस्तों ये जो लाल रक्त कणिकाओं का टूट जाना, इसीलिए उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों।
और ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों उसका आँख नीला पड़ जाने लगता है, यानी कि इसका जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, लड़खड़ाके गिर जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों पशु की 2 से 3 दिन के भीतर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बात करें इस बीमारी का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों रोग की गंभीरता को देखते हुए आपको तीसरी पीढ़ी का जो एंटीबायोटिक होता है, देखिए यानी कि थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फोर्थ जनरेशन का एंटीबायोटिक आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको इंट्रावेनस यानी कि नस में इसका इंजेक्शन आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि इस बीमारी में यानी कि रोग की गंभीरता यानी कि समय नहीं देता है कोई भी बीमारी में आपको। जो समय नहीं देने के कारण दोस्तों उसको नस में इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों वो जो बीमारी का जो कि उसका प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, जल्दी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों इसमें इंटासेप्ट है जो आप इसमें लगा सकते हैं या तो कोई 4th जनरेशन का जो कि बढ़िया आपका वहाँ पे काम करता होगा, जो कि फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि सल्वेक्टम ग्रुप का या टेजोबैक्टम ग्रुप का आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसमें बुखार यानी कि बहुत ज़्यादा 106 से 107 तक टेम्परेचर रहता है। दोस्तों उसके लिए आप मेनोलक्स प्लस या मेग्लोडाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो कोई निमोसलाइट पैरासिटामोल का जो कि बढ़िया इसमें आता है, जैसे निमोवैड आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि डेक्सामेथासोन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक फेरिटास इंजेक्शन आता है दोस्तों, यानी कि आयरन का ये आता है, मतलब इंजेक्शन आता है, जो कि बोलोस और इंजेक्शन दोनों दोनों आप इसमें वैरायटी में आप उसको मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो रहता है उसमें से रेड ब्लड सेल जो टूट जाता है, उसके लिए दोस्तों ये फेरिटास इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वो ब्लड को बनने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद दोस्तों कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कॉन्सिप्लस हो गया, बेलामाइल हो गया। इसमें दोस्तों आप ट्राइवेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।